दोस्तों नमस्कार। आज सच्ची घटना के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे और आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू करवाएंगे जो 17 जून 2016 को यूपी के नोएडा के अंदर एक गरीब रिक्शा चालक के साथ 4 अमीर जादियों ने पूरी रात हैवानियत का खेल खेला, जिसका उस गरीब रिक्शा चालक ने छूटने के बाद अपनी आप बीती पुलिस को बताई। तो दोस्तों ये कहानी कई मायने रखती है और आप अगर सोचते हैं कि सारे के सारे गलत काम पुरुष करते हैं तो आप अपनी जगह पर गलत हैं, क्योंकि ये कहानी आपको गलत ठहरा देती है। इस कहानी में पुरुष नहीं बल्कि 4 अमीर जादियों ने एक गरीब रिक्शा चालक के साथ हैवानियत का खेल खेला है, जिसका जिक्र मैं इस वीडियो में करूंगा। तो आप वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कहानियां जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे परिवार के साथ जुड़ेंगे, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची घटनाओं के वीडियो लेकर आएंगे जिसे आप देखकर सचेत रहेंगे। दोस्तों बात है 17 जून 2016 की। एक रिक्शा चालक, गरीब रिक्शा चालक, वो हर रोज की तरह अपना काम करता था, सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह पर छोड़ने का, क्योंकि रिक्शा चालक का काम ये था। लेकिन 17 जून की रात उस रिक्शा चालक के लिए एक ऐसी रात बन गई जो शायद उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रिक्शा चालक को 17 जून की शाम जैसे ही वो घर आने वाला था, रास्ते में उसे 4 सवारियां मिली, चारों अमीर जादी। चारों अमीर जादियां अपने प्लान के मुताबिक उस रिक्शे वाले को रोकती हैं और उसे अपने घर पर छोड़ने को बोलती हैं। वो गरीब रिक्शा चालक उन चारों को अपने रिक्शे में बिठाता है और बताए गए उनके ठिकाने पर जब पहुंचता है तो वो अपने पर्स में इधर उधर हाथ मारते हैं कि बोलते हैं कि हमारे पास तो खुले पैसे ही नहीं है आपको देने के लिए, आप चलो हमारे साथ रूम में ऊपर कमरे में चलो और वहां पे जाके हम आपको पैसा दे देते हैं। वो रिक्शा साइड में लगाता है और उन चारों अमीर जादियों के साथ वो रिक्शे वाला उनके ऊपर कमरे में चला जाता है। लेकिन जब वो रिक्शा चालक गेट के बाहर खड़ता है, गेट के बाहर रुकने के बाद उनमें से एक अमीर जादी से बोलती है कि आप अंदर आ जाओ। वो दूसरी गई हैं पैसे निकालने के लिए, आपको आपका भाड़ा किराया देकर आपको रवाना कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। जैसे ही वो अंदर आता है, दूसरी लड़की गेट का कुंडी लगा देती है और गेट को अंदर से लॉक कर देती है। गरीब रिक्शा चालक देखकर हैरान हो जाता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद वो चारों उस गरीब रिक्शा चालक के कपड़े उतार देती हैं और उसे नग्न अवस्था में बिठा देती हैं और शराब के नशे में वो धुत होती हैं और बारी बारी वो बाद में शराब पीती हैं और उस गरीब रिक्शा चालक को भी शराब पिलाती हैं। पूरी रात एक एक करके वो चारों उसके साथ ऐसा गंदा खेल खेलती हैं जिससे रात के अंधेरे में गरीब रिक्शा चालक बेहोश हो जाता है, क्योंकि गरीब रिक्शा चालक उन चारों की गर्मी को संभाल नहीं पाता और वो बेहोश हो जाता है। जब सुबह उठता है तो वो नग्न अवस्था में देखकर रोने और चिल्लाने लगता है कि मुझे छोड़ दो। वो धमकाती हैं कि अगर इस रात के बारे में अगर बाहर जाकर आप किसी को बताते हैं तो आपको जान से मार देंगी। पूरे नोएडा में हमारे बंदी हैं, पूरी नोएडा में हमारी चलती है, हमारे बाप का बिजनेस पूरे नोएडा में फैला हुआ है। अगर आप बाहर जाकर अपनी जुबान खोलते हैं तो आपको मौत मिलेगी। गरीब रिक्शा चालक हाथ जोड़ता है, उनके पांव पकड़ता है कि मैं बाहर जाकर किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे मेरे बच्चों के पास जाने दो, मुझे छोड़ दो। बाद में उस गरीब रिक्शा चालक को वो चारों औरतें छोड़ देती हैं और वो बाहर आकर तुरंत ही नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उन चारों के खिलाफ कंप्लेंट डाल देता है।
पुलिस आती है और उन चारों रहीश जादियों के खिलाफ कंप्लेंट करके एफआईआर दर्ज करवा के उन्हें गिरफ्तार कर लेती हैं और आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें कोर्ट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, क्या उन 4 रहीश जादियों को इस तरीके की गरीब रिक्शा चालक के साथ हैवानियत करना सही था या गलत? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही कहानियों से रूबरू होने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।